आशुतोष शशाक शेखर चंद्रमौलि चितंबरा कोटि कोटि नमः शंभु कोटि नमन दिगंबरा। जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय माँ काली। आई होप आप अपनी लाइफ में स्वस्थ होंगे, आप अपनी लाइफ में बेटर होंगे, पॉजिटिव महसूस कर रहे होंगे। वेलकम है आपका मेरे चैनल पर, बहुत बहुत स्वागत है टैरो रीडर लेवल 11 में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और अपनी एनर्जी को मेरे साथ एक्सचेंज करें प्यारा सा लाइक करके, ठीक है। अपना एफर्ट जरूर से डालें ताकि ये जो मैं रीडिंग करूं आपके साथ अच्छे से कनेक्ट हो, रेजोनेट हो, क्योंकि आज रीडिंग बहुत भाई खास और इम्पोर्टेंट रीडिंग है। आपको बता दूं रीडिंग अभी एक दिन ही हुआ है, यानी कि अमावस्या, क्योंकि अमावस्या का ये जो टाइम होता है ये कम से कम अगर आज अमावस्या है तो इसका असर 2-3 दिन तक होता है, यानी कि पूरा हम 7 दिन से लेकर के चलते हैं। तो 3 दिन पहले के और 3 दिन बाद के, यानी कि देखते हैं कि इस अमावस्या पर आपके पर्सन की कैसी एनर्जी थी और आपकी कैसी एनर्जी थी। क्या कोई आप पर कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं कर रहा है? क्या आपके पर्सन पर कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं कर रहा है? कैसी एनर्जी में थे? क्योंकि ये जो ब्लैक मून की एनर्जी होती है ये अलग ही होती है भाई, बता दूं थोड़ी नेगेटिव होती है, ठीक है। तो जो भी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी जहाँ पे आएगी निकल करके आपके सामने होगी। तो थोड़ी एनर्जी हम आपकी भी चेक करेंगे और आपके पर्सन की एनर्जी चेक करेंगे कि कैसे हाल चाल थे, कैसी एनर्जी में थे वो इस ब्लैक मून पर, और आप कैसी एनर्जी में थे। तो रीडिंग को लास्ट तक जरूर से देखें, एंड तक जरूर से देखें। मेल फीमेल सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग होती है। और जहाँ पे सभी राशियाँ मेष वृश्चिक मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन राशि सभी राशियों के लिए रीडिंग होती है। जी रीडिंग किन लोगों की हो सकती है? जो नो कॉन्टैक्ट में हैं, जो अलग अलग पार्टियाँ हैं, जो सेपरेशन में हैं, जिनका नो कॉन्टैक्ट है, जो मैरिड कपल हैं, जो अनमैरिड हैं, जीएफ हैं, बीएफ हैं, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। और मेल फीमेल सभी इसको देख सकते हैं, छोटा बड़ा कोई भी देख सकता है। ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है और ये रीडिंग बिल्कुल कलेक्टिव होती है, जनरल रीडिंग होती है। जितनी आपके साथ रेजोनेट करे बस आपको उतनी एनर्जी लेनी है, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दें, ठीक है। तो सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं रीडिंग को स्टार्ट करते वक्त, ठीक है। पॉजिटिविटी के साथ जो भी नेगेटिविटी है आसपास रिमूव हो। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। आपका ऑरा एकदम से क्लियर हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। जय शिव शंभू। मेरी भी भाई नकारात्मक ऊर्जा जो मेरे आसपास है, नेगेटिविटी अगर किसी ने मुझे नज़र लगाई तो भाई दूर हो जाए, उन्हीं लोगों पर बैकफायर हो जो मुझे नज़र लगाते हैं। हर हर महादेव। और आप भी एकदम स्वस्थ हो जाएं, पॉजिटिव हो जाएं, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। जय शिव शंभू, जय राधा रानी, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। चलिए इस पॉजिटिविटी के साथ रीडिंग को फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना देरी के, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको शफल किया था वक्त जब मैंने कार्ड उठाई तो यहाँ पे ये द हाई प्रिंसेस थी। ये प्रिंसेस अपने चक्रा एक्टिव करती है, इसके चक्रा एक्टिव होते हैं और ये एक प्योर सोल होती है, अपना ख्याल खुद रखने वाली एक प्योर सोल, एक ऐसी प्रिंसेस जो खुद का ख्याल खुद रखती है। जब मैंने यहाँ पे कार्ड उठाए तो यहाँ ऐसे थे, तो मैंने सोचा चलो ये शफल करती हूँ। इसे शफल करके मैंने क्या रखती हूँ, फिर उठाऊँगी। इसे अच्छे से मैंने ऐसे चार्ज किया जैसे हम धूप करते हैं, ठीक है, भगवान के। अभी मैंने आपके किया ऐसे ही मैं कार्ड को शुरू करने से पहले आते ही कर दी। तो जब मैंने शफल करके अच्छे से जब मैंने दोबारा देखा तो फिर से यही आई। यानी कि यहाँ से शुरू ये रीडिंग आपकी द हाई इंप्रेशन से शुरू होती है, जो अपना ख्याल खुद रखती है। तो यहाँ पे चंद्रमा की एनर्जी है, यानी कि सर पे चंद्रमा। तो यहाँ पे हम रीडिंग भी आपको पता है कि किस लिए रीडिंग कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। और ये अमावस्या पे रीडिंग होती है, तो ये जब चांद बिल्कुल दिखाई ही नहीं देता है, ठीक है, दिखाई देता है, आधा दिखाई देगा या फिर दिखाई ही नहीं देगा, यानी कि थोड़ा जो अमावस्या का दिन ऐसा होता है। तो इसीलिए इसके सर पे देखिए बिल्कुल चंद्रमा बने हुए हैं और बिल्कुल जहाँ पे चंद्रमा बना हुआ है, यानी कि ये अपना ख्याल खुद रखती है, पॉजिटिविटी है। और स्टार्टिंग में ही जहाँ पे हमें चंद्रमा की एनर्जी आ चुकी है, यानी कि नंबर 2, और हमें इस कार्ड को ले लेना चाहिए क्योंकि इसका कोई बहुत बड़ा
यहाँ पे राज हो सकता है, ठीक है। तो हम इस कार्ड को लेके हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये शफल करते वक्त 2 बार आ चुकी है। तो मैंने कहा ये खुद अपना भाई ख्याल रख रही है, यानी कि आप लोग अपने आप को खुद हील कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप पर कुछ ट्राई तो किया जा रहा है, लेकिन आपने खुद को हील किया होने के कारण कुछ कर नहीं पा रहा है कोई, ऐसी एनर्जी है। हर हर महादेव। क्योंकि एक स्पिरिटेंसेस ने अपने आसपास एकदम से अपना ऑरा को एकदम से पॉजिटिव कर लिया है। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। और सबसे पहले हम आपकी ही एनर्जी चेक करेंगे, देखते हैं कि एक अमावस्या पर कैसी एनर्जी थी आपकी, आप अभी किस एनर्जी में जा रहे हो, आपकी अमावस्या पर क्या एनर्जी थी, कैसी एनर्जी थी आपकी। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। जिन्होंने गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, जिन्होंने लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, कैसी एनर्जी थी मेरे व्यूअर की इस अमावस्या पर। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। 1 of Cups, 8 of Wands, 2 of Swords, 6 of Wands, 6 of Pentacles, Page of Swords, 1 of Swords। बॉटम डेक में नाइट ऑफ पेंटाकल्स। चलिए 6 कार्ड मैंने यहाँ पे 6 कार्ड नहीं भाई, मैंने 8 कार्ड लिए हैं आपके। और यहाँ पे नंबर 1, नंबर 8, नंबर 2, नंबर 6, नंबर 6, नंबर 11 और नंबर 1। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, जहाँ आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपका लकी नंबर मूल अंक हो सकता है। और यहाँ पे कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, धनु राशि, तुला राशि और मिथुन, तुला, कुंभ राशि, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और वृषभ राशि, सिंह राशि। यहाँ पे बाकी की राशियों की एनर्जी भी है, लेकिन जहाँ पे जो कुछ खास राशियाँ जिनकी एनर्जी जहाँ पे आई है, देखिए जे जहाँ पे बॉटम डेक में जो कि शुरुआत में ही 2 नंबर है, द हाई प्रिंसेस कार्ड है, यानी कि आप ना कहीं अपनी प्योरिटी में हो, आगे बढ़ना चाहते हो, आप अपनी इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। आपने खुद को कहीं ना कहीं हील करने का काम किया है। आप बहुत पूजा पाठ कर, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा खुद को बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं। जो उन लोगों का खास एनर्जी जो ईश्वर पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट और बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, नाम जप करते हैं। जहाँ आप हनुमान बाबा की पूजा करते हैं, आप किसी भी भगवान की मानो पूजा करते हैं, जिसको भी आप मानते हो। जहाँ पे कुछ क्रिश्चियन लोगों की, कुछ मुस्लिम लोगों की एनर्जी हो सकती है। मैं आपको साफ बता दूँ, क्योंकि यहाँ पे एक जीसस क्राइस्ट की भी यहाँ पे एक तस्वीर गले में पहनी है, यानी कि और देखिए त्रिशूल भी, हर चीज़ है, यानी कि सभी भगवान की जहाँ पे एनर्जी, यानी कि आप जो भी हो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा ईश्वर पे ट्रस्ट करने वाले पर्सन हो सकते हो। इसीलिए ईश्वर ने आपको एक प्रोटेक्ट किया, आपको एक ऑरा में रख लिया आपको। देखिए आसपास आपके फूल हैं, बिल्कुल आपको एक घेरे से घेर दिया जा रहा है, यानी कि आपके हाथ में एक रानी जो होती है ना, एक रानी वाली एनर्जी आई आपकी, राजा वाली, रानी वाली एनर्जी, यानी कि आप अपनी अंतरात्मा में कहीं ना कहीं आप झांक रहे हो, खुद को हील कर रहे हो, आगे बढ़ने का सोच रहे हो, आप अपने कुछ सपने पूरे करना चाह रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसे लेके ना, जहाँ नए रिश्ते के बारे में देखिए यहाँ पे है कि जो भी आपके लाइफ में जो पुराना रिश्ता था, शायद उस रिश्ते को आप छोड़ना चाह रहे हो, आगे बढ़ना चाह रहे हो, और किसी नए रिश्ते में आपका जहाँ पे मुझे प्रवेश दिख रहा है। आप नए रिश्ते चाहते हो, नया रिश्ता चाहते हो, जहाँ नए रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो, कोई नया रिश्ता हो सकता है, ठीक है। यानी कि रिश्ते को लेके आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि आप आगे बढ़ो जाना, यानी कि कैसे बढ़ा जाए आगे, इसके बारे में सोच रहे हो, क्योंकि आपको एक डिसीजन लेना है जिसको आप डिसीजन ले नहीं पा रहे हो। वो डिसीजन, रिश्ते को लेके कोई डिसीजन के बारे में बहुत सोच रही हो, ठीक है। ऐसी वाली एनर्जी आपकी आई है। आप किसी रिश्ते की ना नई शुरुआत करना चाहते हो, यानी कि जहाँ तो आप अपने कोई पुराने रिश्ते से नई शुरुआत करना चाह रहे हो,
जहाँ फिर पुराना रिश्ता ख़त्म करके किसी नए रिश्ते में आप जाना चाह रहे हो, ऐसी वाली आपकी एनर्जी आई है। बहुत ही ब्यूटीफुल आपकी एनर्जी है। लेकिन जो भी रिश्ते में फ़ैसला लेना चाह रहे हो उसमें बहुत देर हो चुकी है, आपने बहुत देर कर दिया और उसमें स्टेबिलिटी नहीं है मुझे लग रहा है। यानी कि आपने फ़ैसला लेने में कहीं ना कहीं अभी आप अटके हुए हो कि जहाँ आप यहीं रहना चाह रहे हो, आगे बढ़ना चाह रहे हो, ऐसी वाली एनर्जी देखिए जहाँ पे बैलेंस ही नहीं है। यानी कि आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, रिश्ते में बैलेंस नहीं है, बिल्कुल भी रिश्ते की एनर्जी आपकी, रिश्ते में बैलेंस नहीं है, लाइफ में ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ है तो उसमें भी स्टेबिलिटी नहीं है। मान लीजिए कि आप कुछ कर रहे हो, अपने लिए जॉब कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, लेकिन वहाँ पे भी स्टेबिलिटी नहीं है। और आप एक ऐसे दौराहे पे हो जहाँ पे आपका बिल्कुल डबल माइंड है, कि जहाँ पे भी डबल माइंड की एनर्जी आई है आपकी, ठीक है। हालांकि आपने खुद को हील किया है, फिर भी डबल माइंड की एनर्जी कि जहाँ पे भी चंद्रमा है और ये बिल्कुल उल्टा है। तो हम आपको वही समझा रहे हैं यहाँ पे कि ये जो कार्ड आया है, इसीलिए स्टार्टिंग में ये आपके लिए देखिए यहाँ पे भी एक चंद्रमा बना हुआ, बड़े गौर से देखिए, सर पे है जो बिल्कुल गोल है, ठीक है, क्राउन चक्र बिल्कुल गोल है जहाँ पे देखिए, थर्ड आई चक्रा पे, ठीक है, जहाँ पे। तो इसका मतलब आपने हील किया है खुद को, ईश्वर आपके साथ है। और यहाँ पे देखिए चंद्रमा, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी चंद्रमा है। और इसीलिए आप इसे बिल्कुल डबल माइंड में हो, क्योंकि डबल सोचना कि आप इसमें ही रहें जहाँ पर आप आगे बढ़ें, इसलिए आप बिल्कुल ऐसी वाली आपकी एनर्जी होगी। देखिए यहाँ पे है कि आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाह रहे हो, रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा जो भी आप मेहनत कर रहे हो, जो भी चीज़ है आपकी लाइफ में, चाहे वो ग्रोथ है, चाहे वो रिश्ता है, चाहे कुछ भी है, ठीक है, तो आप उसमें आगे बढ़ना चाह रहे हो, ठीक है। क्योंकि जो भी ये रिश्ता है ना कहीं ये रिश्ता आपको, जो चीज़ आपको चाहिए वो आपकी तरफ नहीं आ रही है, क्योंकि इस व्यक्ति के देखिए ध्यान ही कहीं और है। जो व्यक्ति अपने रिश्ते का एफर्ट जो आपको देना चाहिए था, डालना चाहिए था, जो आपको समझना चाहिए था, वो इसका ध्यान ही कहीं और भटका हुआ है। यानी कि जे अगर पैसा है, प्यार है, कुछ रिश्ता जो भी है आपका किसी के साथ, वो कहीं और ही उसको सेटिंग करने में लगा हुआ है वो व्यक्ति। यानी कि जो ध्यान उसका आप पर होना चाहिए था उसका ध्यान कहीं और है। यानी कि जो चीज़, जो रिस्पेक्ट, जो प्यार, जो चीज़ आपको चाहिए उसका ध्यान नहीं है, उस व्यक्ति का आपको देने पे ध्यान ही नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे अपने हकों के लिए कहीं ना कहीं लड़ रहे हो, रिश्तों में कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में चीज़ें चल रही हैं रिश्ते को लेके, ठीक है। आप अपने लिए जस्टिस चाहते हो, ऐसी वाली एनर्जी है कि आप अभी तक अपने लिए जस्टिस मांग मांग के थक चुके हो, जहाँ पर जस्टिस ही नहीं हुआ टोटली। इसलिए अब आप सोच रहे हो कि मैं क्यों ना आगे बढ़ जाऊं, जहाँ फिर आप में भी आगे बढ़ चुके हो, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपने ठान लिया है। कुछ लोग तो भाई आगे बढ़ चुके हैं, कुछ लोग अभी बीच में हैं, और आप बिल्कुल ठान लिया है आपने, क्योंकि आपने बहुत टाइम दिया है। लेकिन जो भी एक्शन लेना चाह रहे हो, जो भी आप करना चाह रहे हो उस रिश्ते में, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप जहाँ पे एक्शन जो भी आपने लिया है, जहाँ लेना चाह रहे हो, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ठीक। क्योंकि जो भी जो व्यक्ति है ना, जैसे कि इसका ध्यान नहीं है आपके, और इसीलिए आप अपने रिश्ते में एक नई शुरुआत चाहते हो। क्योंकि पहले जो भी रिश्ता आपका में भी चल रहा है जहाँ, ठीक है, तो उस व्यक्ति का आप पर ध्यान नहीं, और कोई जस्टिस नहीं हुआ है। आप एक्शन लेने के बारे में कोई सोच रहे हो, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ पे देखिए आप अपने यहाँ पे आपकी इच्छा शक्ति मजबूत हो रही है, आप इस पर बहुत ट्रस्ट करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे ट्रस्ट लोगों ने आपके तोड़े हैं। और अभी आपका डबल माइंड, रिश्ते को लेके डबल माइंड, यानी कि दिमाग में वो चीज़ें चल रही हैं, यानी कि डबल माइंड है। आप सोच रहे हो कि करें या ना करें, आगे बढ़ें या ना बढ़ें, इसी में यहीं पर रहें या आगे बढ़ जाएं, ऐसी वाली में भी आपकी एनर्जी आई है। और जहाँ पे आया है 1 ऑफ सोर्ड, नंबर 1 का कार्ड, तो यहाँ पे जो एक्शन लेने के बारे में कह रहा है आपको, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, एक्शन लेने के बारे में कह रहे हो। जे में भी होता है कि कोई व्यक्ति सोचता है कि मैंने अब ठान लिया है कि मैं अब डिवोर्स लेके रहूँगा, जहाँ मैं भाई डिवोर्स के लिए फाइल कर दूँगा, क्योंकि मुझे अब इस रिश्ते में नहीं रहना है। यानी कि आप जो भी सोच रहे हो, मे बी
उसमें आपका डबल माइंड है, यानी कि जहाँ तो आप उस रिश्ते में रहना चाह रहे हो, जहाँ फिर उस रिश्ते से टोटली कट ऑफ होना चाह रहे हो, जहाँ फिर उस रिश्ते में कहीं ना कहीं दोराहे पे हो कि आप क्या फैसला लें, वहीं पे रहें या आगे बढ़ जाएं, ऐसे वाली आपकी एनर्जी आई है हमें। ठीक है, फाइनेंशियल में भी जहाँ पे मुझे कुछ लोग जहाँ पे अटके हुए लगते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो भी आप योजना बना रहे हो, लेकिन आप जहाँ पे कुछ फाइनेंशियल को लेके बहुत परेशान हो, ऐसी वाली में भी आपकी एनर्जी आई है। चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी की, उनकी एनर्जी कैसी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। और अभी भी अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप जो नंबर ऊपर मेंशन हो रहा है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। कॉल नहीं करनी है आपको, ओनली फॉर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं, आपको रीडिंग मिल जाएगी। हर हर जय शिव शंकर। जिस भी व्यक्ति के लिए आप रीडिंग देख रहे हो, उसका 3 बार नेम लेके रीडिंग को देख सकते हो। आपके पर्सन की कैसी एनर्जी थी इस अमावस्या पर, चलिए देखते हैं। जय शिव शंकर, क्या है आपके पर्सन की एनर्जी। जय शिव शंकर, जिन्हें गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। ओके, तो भाई जी इधर उधर भाग रहे हैं। जय शिव शंकर। नाइट ऑफ कप, फाइव ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स। भाई कप्स लेके बैठा है जो बंदा, बंदी, जो भी इंसान है। द मून, 8 ऑफ वॉन। इसके भाई मैं 8 कार्ड ही लूँगी। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, ये भी आना चाह रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटाकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, और बॉटम डेक में आए हैं 7 ऑफ कप। इसके कार्ड मैंने 9 लिए हैं। ठीक है, बॉटम डेक में आना था इसी, लेकिन मैंने ले लिया है क्योंकि यहाँ पे जियाना चाह रहा था। देखिए इसके 3 कार्ड बिल्कुल कप्स की एनर्जी आई है। कप्स में क्या होता है कि इंसान एकदम इमोशन, जो भी इंसान है एकदम इमोशनली है, अभी तो इमोशनली बहुत ज़्यादा सोच रहा है। जहाँ पे नंबर आया है 12, नंबर 5, नंबर 2, नंबर 18, नंबर 6, नंबर 10, नंबर 12, नंबर 13, नंबर 8। जी आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, लकी नंबर हो सकता है, मूल अंक हो सकता है, मैरिज एनिवर्सरी का नंबर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मीन राशि, वृश्चिक राशि, कर्क राशि, मीन राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि और धनु राशि की एनर्जी बहुत खास है। बाकी की एनर्जी भी है, सिंह राशि भी है। ओके, तो सभी राशियों की एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे जी खास राशियों कि नाइट ऑफ कप। ये व्यक्ति ना आपसे नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, आपसे दूर हो सकते हैं। जहाँ ये व्यक्ति हाल फिलहाल आपसे दूर हुए हैं, अभी लंबा टाइम नहीं हुआ है। ठीक है, या फिर बहुत लंबा समय हो चुका है। कि 2 तरह की एनर्जी है कि ये व्यक्ति, जो भी ये व्यक्ति आपसे दूर है, अगर ये आपके करीब भी हैं तो कहीं ना कहीं दूरियां महसूस कर रहे हैं। ये दूरियों के कारण भाई जहाँ पे बहुत ज़्यादा, यानी कि जो व्यक्ति देखिए आपको दिल की बात करना चाह रहे हैं, आपसे कहना चाह रहे हैं, लेकिन सुनने वाले नहीं कोई। देखिए ये फर्स्ट कार्ड है, जिस दूसरा कार्ड है। ठीक है, और ये तीसरा कार्ड है। जो भी आपका में भी इसके साथ ब्रेकअप हुआ है, तो ये ब्रेकअप को छोड़ के आपके साथ मिलने के सपने देख रहा है, लेकिन इसे लग रहा है कि मैंने बहुत देर कर दिया इसमें, जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। यानी कि जो व्यक्ति ब्रेकअप के बारे में सोच रहे हैं, जो भी ब्रेकअप में भी, अगर इसने आपके साथ ब्रेकअप कर लिया है, अगर हो चुका है, तो जी आपसे ना दिल की बात करना चाह रहे हैं, लेकिन आपसे बहुत दूर है। जहाँ पर ये दूरियाँ मजबूरी हो सकती है, इनकी दूर रहने के लिए मजबूर जे व्यक्ति, जो भी जे इंसान है, जो भी जे मेल है फीमेल है, मैं नहीं जानती। ठीक है, आप मेल है फीमेल के लिए देख रहे हो, फीमेल हो मेल के लिए देख रहे हो, कि जे अपने इमोशन आपको बताना चाह रहा है, दिल की बात करना चाह रहा है, लेकिन यहाँ पे इसको क्या है, पछतावा हो रहा है किसी बात को लेके, ढेर सारा पछतावा। और जो इंसान अंदर ही अंदर पछता भी रहा है और अंदर ही अंदर
अपने इमोशन पे कंट्रोल कर रहा है कहीं ना कहीं ये व्यक्ति, ठीक है, जो भी ये इंसान है। यहाँ पे भाई वो वाली एनर्जी आई है, ये गाना मेरे दिमाग में एकदम से आ गया है कि वो कौन सा गाना है भाई, जहाँ पे जी ब्रेकअप और बीच में दिल की बात और जी दूरियाँ और जी साथ में माफ़ी वाली एनर्जी भी है। मे भी ठीक है, दुखी है, पछता रहे हैं, माफ़ी मांगना चाह रहे थे व्यक्ति, जो भी हैं आपसे दूर हुए हैं। वो कौन सा सॉन्ग है दिमाग में अभी अभी आया, ऐसे तो मुझे कोई सॉन्ग याद नहीं रहता है, पता नहीं कहाँ से आ गया है, तो जो आ गया है तो मैं आपको थोड़ा सा सुना देती हूँ जितना मुझे आता है। मैं और तुम अगर, भाई कौन सा गाना थे, मैं और तुम अगर हम हो जाते, ऐसे बोले मुझे, फासले जे दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम अगर हम हो जाते, ऐसे वाले भाई सॉन्ग थोड़ा सा गुनगुनाने का मन कर रहा है लेकिन ध्यान में नहीं आ रहा है। वैसी एनर्जी इस बंदे की, क्योंकि देखिए दाम मून काट दे बहुत, देखिए जहाँ पे भी सैड है, अब ध्यान से देखो जी बिल्कुल सैड है। और जो थर्ड पार्टी है भाई आपकी, जो थर्ड पार्टी के कारण सैड है, क्योंकि जो थर्ड पार्टी में हो सकता है जो व्यक्ति थर्ड पार्टी में चला गया है, ठीक है, दूर है थर्ड पार्टी में, आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे देखिए 3 लोग हैं जिसको इतना सुना रहे हैं, इतना सुना रहे हैं, डर गया बेचारा, ऐसे फेस लटका हुआ है। दामून कार्ड, तो दामून की एनर्जी इनकी भी आई, इनके अमावस्या की, हमारी एनर्जी मून से रिलेटिव है जी, ठीक है। देखिए ये बहुत पछता रहे हैं, बहुत ज़्यादा सैड है, क्योंकि यहाँ पे ये लोग इनको जीने नहीं दे रहे, जो भी ये हैं, क्योंकि ये भाई इनको सुना रहे हैं, ठीक है, जो भी ये लोग हैं। और ये ही सोच रहा व्यक्ति कब्ज़ की एनर्जी को लेकर, कब्ज़ इमोशनल में आगे सोच रहा कि मैंने ब्रेकअप ही क्यों किया, मैंने ऐसा किया ही क्यों, क्या मुझसे गलती होगी, क्या मैंने गलती की है, तो वो इस बात को लेकर ये बहुत पछता रहे हैं। इसीलिए जहाँ पे ये सॉन्ग आ रहा है, ठीक है, कि मैं और तुम अगर हम हो जाते, मैं और तुम अगर हम हो जाते, दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम। सच्ची में जे जो एनर्जी है ये वही है, क्योंकि इसने देरी कर दी काफ़ी, जो भी रिश्ता में भी यहाँ पे इसकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है। अगर ये थर्ड पार्टी में भी चला गया है तो वहाँ पे भी ये इसका कुछ नहीं हुआ है, दिखावे के लिए जी आपको बोल सकते हैं। लेकिन जहाँ पे अगर इस व्यक्ति ने आपके हक अधिकार देखे, यहाँ पे भी वही है ना कि जो भी इसने दिया है, किया है, किसी और का पैसा दे दिया, जहाँ प्यार दिया, जो भी इसने किया है, आप पर ध्यान नहीं दिया, इस बात का पछतावा इस व्यक्ति को भी है। इसीलिए ये माफ़ी वाली एनर्जी में बैठा हुआ है। शायद आपने इसको माफ़ नहीं किया, जहाँ पर माफ़ कर दिया है, फिर भी ये व्यक्ति अपनी बात आपको बता नहीं सकता है कि मैं इस बात के लिए पछता रहा हूँ, गिल्टी फील कर रहा हूँ, मुझे चिंता हो रही है, मुझे कहीं ना कहीं एंग्जाइटी हो रही है, मेरा आप पे से भरोसा टूट चुका है, ठीक है, यानी कि आपका भरोसा इस व्यक्ति से टूट चुका है, भरोसा टूटा हुआ है कहीं ना कहीं, तो इसीलिए ये व्यक्ति बहुत पछता रहा है। और थर्ड पार्टी इसको भाई खरी खोटी सुना रही है। थर्ड पार्टी से ये व्यक्ति बिल्कुल डरपोक किस्म का व्यक्ति है, ठीक है, इसके पास पैसा भी है, सब कुछ है शायद, ठीक है, यानी कि सब कुछ है, लेकिन अटका हुआ है, कुछ चीज़ों को लेकर अटका हुआ है, फाइनेंशियल को लेकर, यानी कि जो भी ये फैसला लेना चाह रहे, जो भी करना चाह रहे उसमें अटके हुए, यानी कि भाग्य इसका कुछ अटक गया है बीच में। जैसे कहते हैं ना कोई व्यक्ति बीच में अटक जाता है कि आपकी मदद करना चाह रहा है या फिर खुद मदद करना, अपनी खुद मदद करवाना चाह रहा है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी कि जो व्यक्ति अपनी तकदीर को, दुर्भाग्य को कोस रहा है, अपनी किस्मत में अटका हुआ है, अपने भविष्य को अच्छा बनाने के लिए जो इसने फैसला लिया था, यानी कि उस पर पछतावा हो रहा है, अपने भविष्य को अच्छा बनाना चाह रहा था, ठीक है, जो भी जो इंसान है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। में भी जो भी जो करना चाह रहा था उसमें जे कहीं ना कहीं ये व्यक्ति फेल हो गया और अब इसको पछतावा हो रहा है इस बात का, यानी कि मैंने जो कदम उठाया था वो कदम ही मेरा गलत निकला। यानी कि कहते हैं ना कि अगर हाथ में पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी जो व्यक्ति वो खुशी नहीं खरीद पा रहा है, ठीक है, जो खुशी इसको आपको देनी चाहिए थी वो खुशी नहीं है इसके पास, यानी कि दूसरों के लिए है लेकिन आपके लिए कुछ किया ही नहीं, ऐसी वाली एनर्जी, यानी कि आपके लिए नहीं कुछ कर पाया जी,
दूसरों के लिए करना लेकिन आपके लिए ना कर पाना, जो जी करना चाह रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा है, मजबूरी दिख रही है यहाँ पे मुझे इस व्यक्ति की, जो भी जो इंसान है। और मैरिज लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहा है, मैरिज लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, जहाँ जी अपनी दूसरी मैरिज में हो सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट मैरिज में हो सकते हैं, यानी कि जो व्यक्ति मैरिड हो सकता है। भाई ऐसी वाली एनर्जी आई है और बहुत ही कन्फ्यूज है जो नहीं अपने, अगर ये इमोशनली भी है, अगर ये व्यक्ति तो समझ नहीं पा रहा है, इसको समझ नहीं आ रहा है कि फैसला लेने में इसको दिक्कत आ रही है, इमोशन नहीं समझ पा रहा है जी, कन्फ्यूज है टोटली, क्योंकि भरम का जाल देखिए जहाँ पे थर्ड पार्टी ने फैला रखा है, जो भी थर्ड पार्टी। और चलिए इस डेक में से देखते हैं भाई क्या एनर्जी आती है इसकी। दिल टूटा हुआ है, दिल टूटा हुआ है, इसीलिए सैड बैठा है जी व्यक्ति, और जहाँ पे भी दिख रहा है जी बिल्कुल सैड है, पछता रहा है, इसको फील हो रहा है कि इसने कुछ बड़ी गलती कर दी है, पछताना फील करना अपनी गलती को लेके। मेडिटेशन कहीं ना कहीं में भी, अगर आप इसके लिए कोई प्रार्थना कर रहे हो, पॉजिटिविटी के लिए कुछ प्रार्थना कर रहे हो, आप इसको हील कर रहे हो, मे बी आपकी लाइफ में अगर ये व्यक्ति थे तो हील थे, खुश थे, हैप्पीनेस, आपकी एनर्जी में हील थे जी। अगर आप इनके लिए दुआएं मांग रहे हो, यानी कि यहाँ पे जो कहीं ना कहीं उसका असर है, दुआओं का असर, यहाँ पे जो व्यक्ति हील हो रहा है, इसीलिए जी आपके लिए सोच पा रहा है हील, या तो आप हीलिंग करवा रहे हो, ऐसी वाली एनर्जी है। उनके इस व्यक्ति ने जो सिचुएशन पैदा की है उससे जे कहीं ना कहीं अगर इसने फील हुआ है तो यहाँ पे हील की एनर्जी भी है कि अपने माइंड को एकदम से अच्छे से सोच रहे हैं, माइंड पे एकदम से फोकस है इस व्यक्ति का। ये कार्ड में बार बार आ रहा है, ये बॉटम डेक में आपसे उम्मीद रखी, आज भी आपसे उम्मीद है इस व्यक्ति को पूरी पूरी कि शायद आप इसका साथ नहीं छोड़ेंगे, या आपने में भी अब इनका साथ छोड़ दिया है, नहीं आपका साथ छोड़ना नहीं चाहता है ऐसी वाली एनर्जी, ठीक है, या तो आप साथ छोड़ के आगे बढ़ गए हो, जब बढ़ना चाह रहे हो, ठीक है। देखिए जहाँ पे देखिए थर्ड पार्टी है आपके बीच में भाई, जो कान भरती है इसके, ये व्यक्ति जब आपकी तरफ आना चाहते हैं तो ये थर्ड पार्टी अपनी भाई टांग अड़ाती है। यहाँ पे ये जो भी जहाँ पे दिख रहा है ना, कुछ तो गड़बड़ है भाई। यहाँ पे हील तो ठीक बात है, लेकिन ये व्यक्ति जैसे नेगेटिविटी भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है कि करता हो, ठीक है। जहाँ पे भी देखिए कोई बिल्कुल ये व्यक्ति ना देखिए अपने इमोशन को पूरी तरह से छुपा के रखा हुआ है, ठीक है। इसको रियलाइजेशन हो रही है, एहसास हो रहा है, यानी कि हो सकता है मे बी जो प्योरिटी का कार्ड जो आया है, प्योरिटी यानी कि मेडिटेशन और प्योरिटी यानी कि आपकी और इनकी, ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी संगत का असर इन पर पड़ा है, यानी कि आपने ईश्वर से बहुत प्रार्थना की होगी, मैनिफेस्टेशन की होगी कि ये इंसान सुधर जाए, जे इंसान हील हो जाए, जे इंसान मेरे पास आ जाए। कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ तो भाई कर रहे हो, प्रार्थना करना, ठीक है। इसीलिए जो इतनी ज़्यादा रियलाइजेशन और पछतावा है, लेकिन जो भी थर्ड पार्टी देखिए बीच में आ रही है, वो लोग इसके कान भर देते हैं, थर्ड पार्टी कान भर देती है। और मुझे ऐसा भी लगता है ना, थर्ड पार्टी इस पर कोई ब्लैक मैजिक भी करती है,
कोई दामून का कार्ड जे यहाँ के एक नेगेटिव कार्ड होता है कि कुछ लोग हैं जो इस पे भाई ब्लैक मैजिक भी करते हैं, जो इसका माइंड चेंज करते हैं ब्लैक मैजिक करके, किसी का ब्लैक मैजिक करके जैसे माइंड को चेंज कर देना। यानी कि जो व्यक्ति अगर आपके लिए सोच भी रहा है, अगर आपकी तरफ बढ़ना भी चाह रहा है, आपसे बात भी करना चाह रहा है, ठीक है, तो जे अपने कदम पीछे ले लेता है, कर नहीं पाता है, इसमें वो कॉन्फिडेंस आता ही नहीं है। लेकिन आपकी यहाँ पे एनर्जी बिल्कुल साफ है कि आप इसको कहीं ना कहीं हील कर रहे हो, आप इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हो, इसीलिए जी इतना सोच पा रहा है, वरना जी टोटली कभी भी सोचने वाला इंसान नहीं है, कभी इतना हील और फील होने वाला बंदा नहीं या बंदी नहीं है। आपने कहीं जाकर आपने मन्नत मांगी होगी, अगर आप कहीं जाकर मन्नत मांगी, हाल फिलहाल आप कहीं गए थे, ठीक है, जहाँ आप अपने घर पे ही कहीं प्रार्थना करते हो, ऐसी वाली एनर्जी है जी। आपसे दूर है जो व्यक्ति, ऐसा लग रहा है, पछतावे में है। चलिए अब हम लेते एक डिवाइन मैसेज, देखते हैं कि क्या है डिवाइन आपको मैसेज देना चाह रहे हैं यहाँ पे। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। माँ भुवनेश्वरी जी, जय माँ भुवनेश्वरी। देखिए भुवनेश्वरी देवी आपको, माँ भुवनेश्वरी देवी को सौंदर्य और भौतिक समृद्धि का आशीर्वाद दे रही हैं। आपको जीवन में शांति और संतुष्टि की कामना करनी चाहिए। शांत रहकर कर्म करने वाले व्यक्ति को सोच संतुलित और सकारात्मक होती है। आध्यात्मिकता से आपका जीवन खुशहाल बनेगा। तो ये भी देखिए यहाँ पे वही वाला जो मैंने आपको कार्ड दिखाए थे ना, कि प्योरिटी, अपना आप ख्याल खुद रख रहे हो, आप ईश्वर की बहुत भक्ति कर रहे हो, यानी कि आप अपने पे फोकस कर रहे हो, यानी कि अपनी लाइफ में शांति आ रही है, लेकिन वो शांति आपके अंदर से है। यानी कि आप अगर ईश्वर की शरण में जाते हो, अपने आप को हील कर रहे हो, तो जहाँ पे ईश्वर आपको हील करने के लिए, यानी कि आप अपना जो भी कर्म कर रहे हैं, आप वो कर्म बस निरंतर करते रहो, शांत रह के अपना कर्म करते रहो, बस बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। पॉजिटिव सोच आपकी, एक पॉजिटिव सोच आपको आगे लेके जाएगी, यानी कि आध्यात्मिकता से आपका जीवन खुशहाल बनेगा। कहीं ना कहीं ईश्वर आपकी मदद कर रहे हैं, जिसकी भी आप भाई भक्ति कर रहे हो, ईश्वर उसमें आपकी मदद ज़रूर कर रहे हैं। तो भाई ये थी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार दें। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय श्री राधे, बाय बाय दोस्तों।